अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 5th क्लास मैथ्स का हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। रिमेनिंग लेक्चर्स में हमने डिटेल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सब को देखा था कि लार्ज साइज़ के नंबर्स अगर आपको दिए जाएँ तो आप उनके साथ किस तरह डील करते हैं, उन पे अलजेब्रिक और अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे अप्लाई किए जाते हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्डमैस रूल। बेसिकली हम प्रीवियस लेक्चर में इसको स्टार्ट कर चुके थे। इनफैक्ट हमने इनके 2-3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। रिमेनिंग जो इसकी एप्लीकेशन है वो हम आज करेंगे, जिनमें आपको स्टेटमेंट्स इस तरह से गिवन होंगे, उनमें ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व हो सकती है और एट द सेम टाइम ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आपको नज़र आ सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बोर्डमैस रूल था वो क्या था, यानी इसको रिवाइज कर लेते हैं। बोर्डमैस रूल आप अगर इसके डेफिनेशन को देखें तो ये क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ एडिशन ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन and subtraction. This is the definition of BODMAS. BODMAS stands for what? BODMAS stands for bracket of division, multiplication, addition and subtraction. Means to say अगर आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से गिवन है कि उसमें एट द सेम टाइम ब्रैकेट भी मौजूद है, डिवीजन का ऑपरेशन भी है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशंस आपको एट द सेम टाइम स्टेटमेंट में नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप क्या करते हैं, आप उनको इस गिवन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। मीन सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, देन आप ऑफ ऐसे ही आपको क्वेश्चन में नज़र आता है, ऑफ ये वर्ड लेटर ही आपको नज़र आता है। अभी हम जब क्वेश्चन करते हैं आपको क्लियर हो जाएगा इसका क्वेश्चन कैसा आता है। उसके बाद डिवीजन को करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट वन हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.8 के 2 क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको आज करवाऊंगी जो सेम टाइप के हैं, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.8। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को अगर फोकस करें स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है डैट इज़ 24 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 10 ऑफ 5 minus 2। 24 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 10 ऑफ 5 minus 2, यानी कि इसमें आपको कौन कौन से स्टूडेंट्स ऑपरेशन नजर आ रहे हैं, डिवीजन भी है, एडिशन भी है, ऑफ भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो अगर हम बोर्डमैस रूल को अप्लाई करना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट क्योंकि नहीं है, ब्रैकेट के बाद ऑफ है, तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑफ को इवेलुएट करेंगे। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑफ? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पर भी आपको ऑफ नज़र आए, 2 नंबर्स के बिटवीन ऑफ का वर्ड आपको नज़र आ रहा है इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, देन यू हैव टू प्लेस मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन द प्लेस ऑफ, you have to put multiplication symbol in the place of this word of. Is that clear? आप of को multiply से चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। एज यू नो डैट सोल्यूशन करते वक्त आपने एक बार क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीराइट करना होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा रीराइट है। हमने क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को जस्ट रीराइट किया है और कुछ भी नहीं किया। हाँ जी, अगर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो 24 डिवाइडेड बाय 4 रिमेन सेम, प्लस 10 रिमेन सेम, ऑफ को हम मल्टीप्लाई से चेंज कर देंगे और 5 minus 2 रिमेन सेम। अब यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन 4 सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो बोर्डमैस रूल के अकॉर्डिंगली ऑफ को तो हम मल्टीप्लाई बना चुके हैं। अब मल्टीप्लाई और डिवीजन जब दोनों एक वक्त में ही आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, हम पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। अगर आप पहले डिवीजन को देखें 24 डिवाइडेड बाय 4 आंसर विल बी 6 प्लस 10
मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2, प्लस मल्टीप्लाई और माइनस तीनों सिंबल्स हैं। हम किसको पहले सॉल्व करेंगे? हम पहले 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। यहाँ पर अब आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन रह गई है, तो एज यूजुअल यू नो डैट 6 प्लस 50 को हम पहले ऑपरेट करेंगे, एडिशन पहले होगी और जो रिमेनिंग सब्ट्रैक्शन रह जाएगी उसको हम लास्ट में ऑपरेट कर देंगे, लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे। तो ये हो जाएगा 56 माइनस 2। जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा डैट इज़ 54। इस स्टेटमेंट को आपने सिंप्लीफाई किया, इवैल्यूएट किया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 54 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करवाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स आपको, एक्सरसाइज नंबर 1.8 का। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट आपको गिवन है 36 प्लस 8 इन ब्रैकेट में 36 प्लस 8 है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 18। ओके, स्टेटमेंट हमने राइट कर दिया, आपकी टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट है, वहाँ से आप स्टेटमेंट को देख सकते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन करते वक्त हम एक बार बोर्ड मैथ्स रूल को रिवाइज करेंगे, मीन्स टू से हम ये चेक करेंगे कि हमें कौन सा ऑपरेशन पहले अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट भी नज़र आ रही है आपको, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, और इन ब्रैकेट एडिशन अप्लाई हो रही है। तो बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम किसको इवैल्यूएट करेंगे? हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को इवैल्यूएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अगर आप ब्रैकेट्स को इवैल्यूएट करना चाहें स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट में एडिशन हो रही है, किसकी एडिशन हो रही है? 36 और 8 की। 36 और 8 को जब आप प्लस करेंगे आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 18। हाँ जी, अब जो आपके पास रिजल्टिंग स्टेटमेंट आई है, यानी रिजल्टिंग जो फिगर जनरेट हो गई है, डैट इज 44 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 एंड माइनस 18। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन 3 ऑपरेशंस इन्वॉल्व है। हम इसमें सबसे पहले किसको इवैल्यूएट करेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि डिवीजन की प्रेफरेंस मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा है। दैट्स व्हाई यू हैव टू इवैल्यूएट 12 divided by 4, then answer will be 3 minus 18 remains the same। हाँ जी, अब 44 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 18 रह गया। तो अब हम किसको करेंगे? पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें तो 44 मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 44 मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर बनेगा 132। तो 132 आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 44 ये हो जाएगा 12, 1 कैरी चला जाएगा, 12 प्लस 1 13, देन आंसर इज 132। 132 माइनस 18, इसको माइनस कर दें तो फाइनल नंबर आपके पास क्या आएगा? फाइनल नंबर विल बी 114। 132 माइनस 18 आंसर विल बी 114। तो ये हमारे पास इवैल्यूएशन फॉर्म आ गई है। एक स्टेटमेंट थी जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स सब कुछ इन्वॉल्व था। हमने उन सबको इस तरह से इवैल्यूएट किया, बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट किया। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो जो फाइनल आंसर आया डैट इज़ 114। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है 30 डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रही हूँ आपके टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज नंबर 1.8। ब्रैकेट्स में आपको 2 नंबर्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। 30 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 10 प्लस 6 माइनस 12। हाँ जी, स्टेटमेंट है 13 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 10 प्लस 6 माइनस 12। हाँ जी, आपको पता है स्टूडेंट्स कि आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर ब्रैकेट के बाद आप ऑफ को इवैल्यूएट करेंगे, ऑफ के बाद आप एडिशन को इवैल्यूएट करेंगे और लास्ट वन जिस सिंबल को आपने सॉल्व करना है, जिस ऑपरेशन को आपने सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है, डैट विल बी सब्ट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। हम ब्रैकेट को अगर सबसे पहले सॉल्व करना चाहते हैं तो 30 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर क्या आएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि अब ये नंबर सॉल्व होकर सिंगल नंबर आ गया तो इस वजह से ब्रैकेट यहाँ से रिमूव हो जाएगी।
ऑफ रिमेन्स सेम 8 + 6 - 12, रिमेनिंग स्टेटमेंट भी हमने एज इट इज़ राइट कर दी। अब हमने क्या करना है, हमने ऑफ को किस में शिफ्ट करना है, अभी बताया है कि ऑफ का मतलब क्या होता है इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ऑफ रिप्लेसेस मल्टीप्लाई, ऑफ मल्टीप्लाई को रिप्लेस कर देता है इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो हमने ऑफ को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन 3 सिंबल्स एट द सेम टाइम स्टेटमेंट में नज़र आ रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 10 × 8 आंसर विल बी 80 + 6 - 12। एडिशन करेंगे 86 को और 12 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 74। फाइनल आंसर हमारे पास इवैल्यूएशन के बाद आया है 74। तो ये स्टेटमेंट को इवैल्यूएट किया हमने, पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, फिर हमने ऑफ को अप्लाई किया, फिर हमने एडिशन की और फिर लास्ट में हमने सब्ट्रैक्शन की। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करवाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेटमेंट में आपको डिवीजन भी गिवन है, एडिशन भी गिवन है, मल्टीप्लिकेशन भी गिवन है और सब्ट्रैक्शन भी गिवन है। तो यहाँ से हम 12 की स्टेटमेंट को राइट करके स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना होगा। हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है सब सिंबल से, मैथमेटिकल सिंबल से। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन, उसके बाद एडिशन को और फिर हम सब्ट्रैक्शन को करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, हमने ये नहीं देखना होता कि ब्रैकेट्स के अंदर सिंबल कौन सा यूज़ हो रहा है। यानी कि जिस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन किया ना, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एडिशन का सिंबल था, यानी एडिशन अप्लाई हो रही थी, हमने नंबर्स को प्लस करना था। जबकि ब्रैकेट से बाहर अगर हम देखें तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही मौजूद हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की एडिशन से तो प्रेफरेंस ज़्यादा है, यानी कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को आप प्रेफर करते हैं अगर एडिशन भी आपके पास हो। डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये तीनों एक ही वक्त में आपको नज़र आ रहे हैं तो आप पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन करते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट इन्वॉल्व हो जाए फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्रैकेट के अंदर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, वो एडिशन हो, वो सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, अब उसकी कोई भी प्रेफरेंस नहीं रही, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, हमें ब्रैकेट की वजह से उसी को ही पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हम करने जा रहे हैं, डेट इज़ 12 प्लस स्टेटमेंट है 12 प्लस 18 divided by 6 multiplied by 5 and minus 5. 12 plus in bracket 18 divided by 6 multiplied by 5 minus 5. Now हमारे पास ब्रैकेट भी है स्टेटमेंट में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को अगर सबसे पहले सॉल्व करना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, 12 रिमेन सेम, 18 और 6 को जब डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा ना, क्योंकि सिंगल नंबर आ गया, डेट्स वाई यहाँ से ब्रैकेट्स रिमूव हो जाएंगी। मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड माइनस 5 रिमेन सेम, ये दोनों स्टेटमेंट्स एज इट इज़ हमने राइट कर दी। हाँ जी, अब यहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन तीनों सिंबल्स इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ेगा। ये 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 आंसर क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 रिमेन सेम। अब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 12 प्लस 15 आंसर क्या बनेगा 27 माइनस 5 रिमेन सेम। नाउ 27 माइनस 5 आंसर विल बी 22। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 22। हमने स्टेटमेंट को इवैल्यूएट किया, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 22। तो 27 माइनस 5 22 हमें आंसर देंगे। हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया था, ब्रैकेट पर हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने एडिशन को और फाइनली हमने सब्ट्रैक्शन को इवैल्यूएट किया। इसी तरह से आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स करेंगे, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। 2 क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, 4 क्वेश्चंस मैंने आपको अब करवा दिए हैं, यानी 6 क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज 1.8 के कर चुके हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस आपको गिवन है। जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस हैं
इन्हीं लाइंस को, इन्हीं स्टेपिंग को फॉलो करते हुए आपने खुद से कर लेने हैं। इंशाल्लाह कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.9 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें उसमें कौन सा नया कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।